मेरी बेटी का बहुत दिनों से मन कर रहा था वड़ा पाव खाने का। तो पहले तो वो बोली थी कि घर में बनाएंगे, तो फिर मैंने बोला कि वड़ा पाव मतलब हमारे लिए तो होता है कि आलू चॉप और उसको पाव के अंदर रख के थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के खा लिया। हमारे लिए तो वही कॉन्सेप्ट है। तो मैंने बोला कि ये आलू चॉप बनाने के लिए इतना झमेला करेगी, पूरा किचन गंदा करेगी और काफ़ी दिनों से परेशान कर रही थी वड़ा पाव वड़ा पाव। तो मैंने बोला कि चलो आज तुमको खिला ही लाते हैं। तो वो भी जाना चाहती थी बाहर। नॉर्मली हम लोग ना कहीं निकल नहीं पाते हैं टाइम के चलते। तो आज बोली कि छुट्टी है मम्मा, चलो आज तो चलेंगे ही। तो मैंने बोला ठीक है चलो, बच्चे का मन रखना भी ज़रूरी है। तो हम लोग दोनों माँ बेटी निकल पड़े और मैं ना 1 साल बाद इस तरह से मेन रोड पे ड्राइव कर रही हूँ। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, तो मुझे थोड़ा सा लग भी रहा था कि मैं ठीक से कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि नॉर्मल मैं इधर उधर चलाना शुरू कर दी थी 1 महीना पहले से। लेकिन इस तरह से मेन रोड ट्रैफिक पे ना मैं 1 साल के बाद गाड़ी चला रही हूँ। तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं चला ली हूँ, कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो हम लोग आज जा रहे थे बॉम्बे वेफर्स, वहाँ का वड़ा पाव बेटी को बहुत पसंद है। तो पहुँच गए बॉम्बे वेफर्स। यहाँ का क्या है कि ये तो ब्रांड है, तो चीज़ें बहुत महंगी है। मैंने देखा वड़ा पाव तो ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बात बाकी जो वेफर्स जो मार्केट में मिल जाएंगे आपको नॉर्मल जिस रेट में, उससे ऑलमोस्ट ना डबल डबल सब कुछ रेट था। तो मतलब ये सब लेना बेवकूफ़ी है, लेकिन फिर भी मेरी बेटी जाएगी कोई शॉप में और कुछ लेगी नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो वहाँ से वड़ा पाव हमने लिया, वो खाई वड़ा पाव, हस्बैंड के लिए पैक कराया। और वहाँ से मैंने लिया राइस नूडल्स। राइस नूडल्स की भी रेसिपी मैं बनाऊंगी तो ज़रूर शेयर करूंगी। थोड़ा सा यूनिक होता है, अच्छा लगता है। तो राइस नूडल्स लिया वहाँ से, और कुछ वेफर्स भी इसने लिया। अननेसेसरी वो वेफर काफ़ी महंगा था, मैंने मना करने पे भी वो ली, मतलब उसको लेना था, मतलब लेना था। तो बहुत सारा चीज़, वो इस तरह का सामान बहुत पसंद करती है। और फिर इसका आ गया था वड़ा पाव। तो वड़ा पाव भी इसने एंजॉय किया, बोली ठीक है, बहुत स्पेशल कुछ नहीं लगा। लेकिन इतने दूर जाके खाना और फिर उसके बाद उसका बुराई भी करना। तो उसने उसने बोला कि इसे तो अच्छा मैं घर में बना लेती। मैंने बोला कि नहीं, घर में बनाना मतलब बहुत तामझाम है। देखिए क्या है इस वड़ा पाव के अंदर, एक वड़ा है और बाहर से पाव है, एक फ्राई मिर्च है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी को खाने के लिए इतना परेशान रहेगी। और हमारे लिए तो सही बात है ना, हम बंगालियों के लिए आलू चॉप ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि आलू चॉप हम लोग इतना खाए हैं बचपन से ना कि मन भरा हुआ भी, आलू चॉप खाने के बाद फिर वड़ा पाव खाने का मन नहीं करता है। तो मैं तो नहीं खाई क्योंकि मुझे खाना नहीं था। तो बेटी खाई और हस्बैंड के लिए हम लोग पैक करा लिए। फिर हो गया था हमारा काम वहाँ से। और उसके बाद हम लोग को ना दवाई भी लेना था, मेडिसिन। तो मेडिसिन हम लोग क्या है ना कि एक यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन का दुकान है, दवाई दोस्त, रांची में तो बहुत सारा है, पता नहीं बाहर है कि नहीं है। तो उसमें ना क्या है ना कि बहुत कम प्राइस में मिलता है और बिल्कुल अच्छे मेडिसिन रहते हैं। तो पता नहीं बाकी जगहों पे इस तरह का है कि नहीं फैसिलिटी अवेलेबल। और यहाँ हम लोग ले लिए थे, और लेने के बाद बाहर निकले तो देखे कि हमारी स्कूटी पे ये बंदा बैठा हुआ था। तो मैंने इसको 2 मिनट पहले वॉच किया, लेकिन उसका ध्यान नहीं था। तो फिर मैंने उसको जाके बोला कि भैया आप थोड़ा सा हटो। तो बेचारा वो हट गया। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। और इतने दिनों बाद बाहर निकल के ना बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब नॉर्मली हम लोग का इस तरह से मार्केट आना, मेन मार्केट आना पॉसिबल होता ही नहीं है ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो मौका का फ़ायदा उठाना चाहिए और इस तरह से थोड़ा साथ में फैमिली के निकलना भी चाहिए। हस्बैंड तो नहीं गए थे इसलिए, क्योंकि वो ऑफिस से आए थके हुए थे, तो बोले कि ठीक है तुम लोग जाओ, लेकिन कुछ लेते आना। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं ना तो वो ऑर्डर ज़रूर करते हैं कि कुछ ले आना, मतलब खाने पीने का उनको बस यही रहता है, इससे ज़्यादा उनकी और कोई फरमाइश नहीं रहती है। तो इसलिए उनके लिए वड़ा पाव ले लिए थे, लेकिन उनका डिमांड था कुछ और भी लाना। लेकिन कल ऐसा मार्केट का पोजीशन था ना कि कुछ लेना पॉसिबल नहीं था। तब हम लोग चले गए दवाई की दुकान पे, मेडिसिन में। और वहाँ से जा करके मेडिसिन, मेरे हस्बैंड बीपी का मेडिसिन लेते हैं, तो उनका 2 महीने का स्टॉक मैंने ले लिया। और ये मेडिसिन ना अच्छी होती है, लोगों को शायद जानकारी नहीं होती है तो महंगा दवाई खरीदते हैं जिसमें सबका कमीशन बंधा होता है। लेकिन इस दवाई में क्या होता है ना, बीच का कोई मीडिएटर नहीं होता, कमीशन नहीं होता, जिस वजह से इसका रेट बहुत कम होता है। तो अगर आप लोग रांची में रहते हैं तो आप लोग को पता होगा, बाहर वालों को भी अगर ये फैसिलिटी है तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए।